चलो भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नया टॉपिक है, ये चालू करते हैं अपन। कार्बन का तुमको पता है कार्बन किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है ना। और के और एल, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एल में 4। इसका मतलब जैसे बीच में अगर कार्बन है यहाँ पे सी, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरे फिल हो रखे हैं, और इसके आगे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। 8 आ सकते हैं लेकिन है कितने? 4। इसका मतलब ये तो या तो ये 4 देगा या इसको 4 चाहिए, है ना। लेकिन दोनों ही काम नहीं कर सकता ये, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये सब बात अपन थोड़ी देर बाद में भी करेंगे, पहले तो अपन रीड कर लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। In the last chapter, we came to know many compounds of importance to us. In this chapter, we will studying about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element of which is of immense significance to us. Immense significance का मतलब बहुत ज़्यादा important, ठीक है। बहुत ज़्यादा important क्यों है ये? क्योंकि ये जो है ये दोनों में काम आता है। मतलब एक तो एलिमेंटल फॉर्म में भी काम आता है और एक कंबाइंड फॉर्म में भी काम आता है। मतलब एक तो सी का सी की फॉर्म में काम आता है और एक सी का हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, जैसे CH4 C2H6, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी काम आता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन साथ में है तो उसके लिए एक अलग से केमिस्ट्री है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर कार्बन अकेला है, जैसे कार्बन के ऊपर एक अलग से केमिस्ट्री बेस्ड है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी कार्बन इनऑर्गेनिक में भी आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब है, तो वो सब कार्बन इसमें आते हैं। अब आगे क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। क्या क्या तुमने यूज किया, उसमें तुमको बताना है कि थिंग्स कौन सी है जो मेटल की बनी हुई है, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले और अदर्स। ये तुमको अच्छा लगे तो बना लेना। करना क्या है अपने को कुल मिला के, चलते हैं एक बार। लुक एट द आइटम्स दैट कम्स इन लास्ट कॉलम, अदर्स के अंदर। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। जनरली, तो जनरली सारे जो कंपाउंड होते हैं ना, हर चीज उसके अंदर कार्बन तो है ही। क्योंकि अगर कोई भी चीज तुम जलाते हो और अगर वो ब्लैक स्मोक छोड़ रहा है, मतलब वो काला जलता है, इसका मतलब उसमें कार्बन है। और लगभग कोई भी चीज जलेगी तो धुआं काला ही आएगा, तो वो क्या है? इसके अंदर कार्बन। चाहे आदमी जलो, चाहे लकड़ी जलो, चाहे प्लास्टिक जलो, सब में क्या है? कार्बन है। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? What would be the product if a compound containing carbon is burnt? Do you know any test to confirm this? Food, clothes, medicine, books, or many things you listed are all based on this versatile. Versatile का मतलब क्या होता है? Versatile को अपन बोल सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी। मतलब उसके पास बहुत सारे गुण हैं, वर्सटाइल है वो, ऐसे बोल सकते हैं। अब मेरी खतरनाक हिंदी है, तुमको पता है ना। वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जो भी चीज़ जिंदा है, अपन हो चाहे प्लांट्स हो, चाहे मतलब एनिमल्स हो, चाहे फिश हो, ये सारे क्या हैं? कार्बन बेस्ड है। उनके अंदर कार्बन होता है, होता कम है लेकिन होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट, क्या बोलते हैं इसको, मिरज, क्या बोल, पता नहीं, मिगेरी, पता नहीं। इसका मतलब कम है ना, बहुत लेस, क्वाइट लेस, ढंग के काम ले लो। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन। तो अर्थ के क्रस्ट पे तो कितना कार्बन है? 0.02%। और एटमोसफेयर में कितना कार्बन है? 0.03%, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। इतना जो कोयला है, पेट्रोलियम है, वो सिर्फ कितना है? 0.0, उसके अंदर कार्बन इतना ही है। बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन कार्बन कितना है? सिर्फ 0.02%। और एटमोसफेयर में कितना है? 0.03%। और इतना ही परेशान कर रखा है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इतना सही है जो परेशान कर रखा है। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी इमेंस था ना, कहीं पे ऊपर था ना। इन दिस चैप्टर वी विल बी लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू एनॉमली। दिस एनॉमली मतलब ऐसा क्यों है कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तुमको भी पता चलेगा। बॉन्डिंग इन कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कार्बन की। कार्बन क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था NaCl, एक प्लस था एक माइनस था, है ना। या फिर MgCl2, Mg+2 था और Cl माइनस था, यहाँ पे MgCl2 बन गया था। तो ये आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। नेगेटिव का मतलब एनायन है, पॉजिटिव का मतलब कैटायन है। तो कैटायन एनायन है, लेकिन जो कार्बन का बॉन्ड होता है उसमें एनायन कैटायन नहीं बनता। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मुझको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुमको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे जब तेरे को जरूरत हो तो मेरा इलेक्ट्रॉन तू काम ले ले, और जब मेरे को जरूरत हो तो मैं काम ले लूँ, या फिर दोनों साथ साथ में मिलकर काम ले ले। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। इस हाइड्रोजन के लास्ट में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। दो चाहिए हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन भी इसका इलेक्ट्रॉन काम ले लिया, और ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन काम ले लिया। इसके पास भी दो गए, इसके पास भी दो गए, ना इसने इसको दिया ना इसने इसको दिया। इसको फिर क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा नाम क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक पढ़ चुके हैं अपन। वी सॉ द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें आयन होते हैं। अगर आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेंगे। इन द सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, सॉल्यूशन भी करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में ये अलग अलग होंगे। वैसे तो अगर सॉलिड फॉर्म में होंगे तब तो ये NaCl ही रहेगा, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में होंगे, मोल्टन स्टेट में होंगे, सॉल्यूशन में होंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस के अंदर। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज अपन ने देख भी ली थी पिछली बार कि उनके अंदर आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, इसलिए उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और स्ट्रांग बॉन्ड होने के कारण उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो अच्छा होता है, हाई होता है उनका। लेट्स नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कार्बन कंपाउंड आर गिवन इन टेबल। ये मेल्टिंग पॉइंट है, पिछली बार भी उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दे रखे थे, वो ज़्यादा थे, है ना, वो 1000 के आसपास थे, जो भी है मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो इससे ज़्यादा थे। और इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम है कंपेरेटिवली। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा था, एसिड बेस सॉल्ट था ना, उसमें अपन ने क्या कहाँ पढ़ा था याद नहीं है। From the data on the boiling and melting point above compound, we can conclude that force of attraction between these molecules are not very strong. उनके आयनिक कंपाउंड के बीच में तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, और कोवेलेंट के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है। अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. अगर आयन ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, है ना। एक था ना पिछली बार एल्कोहल और ग्लूकोज, तो एल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ। तो ये जो फॉर्मूला है ये एल्कोहल का ही है, एथेनॉल, ठीक है ना, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और एक था ग्लूकोज, वो क्या है, C6H12O6, है ना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि ये आयंस में नहीं टूटता। In class 9th, we learned about combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electron. ये अपन ने देखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। जैसे तुमको ये पता है सोडियम है, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, मैग्नीशियम के पास 2 है, एल्यूमिनियम के पास 3 है, एल्यूमिनियम के बाद में जैसे सिलिकॉन है उसके पास 4 है, फॉस्फोरस के पास 5 है, सल्फर के पास 6 है, क्लोरीन के पास 7 है, और आर्गन के पास
8 है। अब 8 ही चाहिए सबको, इन सबको 8 ही चाहिए। तो अब एक का 8 बनाना तो बहुत टफ है, यहाँ पे 8 बनाना। तो ये क्या करता है, इसके पहले चला जाता है एनी के पास, एक कम कर देता है। तो शुरू के 3 तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए +1 +2 +3 हो जाता है। लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, -1 -2 -3 हो जाता है। लेकिन ये क्या करे, 4 दे या 4 ले, 4 दे भी नहीं सकता और 4 ले भी नहीं सकता, -+4 हो जाएगा। लेकिन दोनों ही काम नहीं कर सकता, ना सिलिकॉन कर सकता और ना ही कार्बन कर सकता, क्योंकि कार्बन भी इसी रेंज में आता है, कार्बन भी इसके ऊपर ही आता है। क्योंकि कार्बन के लास्ट में भी कितने हैं, 4 ही हैं, 2 पहले वाले शेल में और 4 दूसरे वाले शेल में। लेकिन कार्बन छोटा है और सिलिकॉन बड़ा है, क्योंकि सिलिकॉन 40 नंबर पे आता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है। सिलिकॉन में 3 शेल होते हैं, कार्बन में 2 ही शेल होते हैं। तो छोटे का फायदा बहुत है, छोटा ना वो कहीं पे भी घुस जाता है, बड़ा तो कहाँ घुसेगा। तो छोटा सा बच्चा है मान लो। हाँ आगे क्या दे रखा है, लेट्स लुक दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, व्हाट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरियस शेल ऑफ कार्बन। तो कितने कितने होंगे, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, K और L। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4। जब मैं पूछूं तो फटाफट बता दिया करो तुम, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट अपने को क्या पता कर, जैसे अपन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट पढ़े थे, Na है ना, CaMg ये सब पढ़े थे ना। इसका मतलब क्या है कि जो K सबसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब K, अगर K और Na दोनों हैं तो K सबसे पहले चाहेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देना कौन चाहेगा, K। और अगर इन तीन चारों में कंपेयर करें तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा, Mg। ये है आगे, टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। आउटर शेल पूरी भरी हुई होनी चाहिए, चाहे उसमें 2 हो अगर छोटा है तो, और चाहे 8 हो, 2 हो या 8 हो। मतलब या तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए अगर कोई छोटा एलिमेंट है, हाँ, या नियोन हो, नियोन में क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। या फिर उसके आगे कार्बन है, सॉरी क्या बोलते हैं, आर्गन है, उसमें भी लास्ट में कितने हो जाते हैं, 8। और आर्गन के बाद में क्या होना है, क्रिप्टॉन आ जाएगा, उसमें भी लास्ट में कितने हो जाएंगे, 8। मतलब बाकी सबके लिए तो 8 होने चाहिए, और जो छोटे एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम है, उनके लिए लास्ट में 2 होनी चाहिए। एक सेकेंड, अटेन, हाँ, आउटर मोस्ट शेल फिल होना चाहिए पूरा का पूरा, या तो उसमें 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कौन कौन सी है, यही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे, फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, जो अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया था। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। लास्ट के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो उसको 4 देगा या 4 लेगा। एक्चुअली दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अब देखो कैसे पॉसिबल नहीं है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन बाई फॉर्मिंग C-4। मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या चार्ज हो गया उसके ऊपर, C4-, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, तो 4- इसके पास आ गए, ये एनायन बन गया, माइनस का मतलब एनायन। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। अब 6 प्रोटॉन क्यों, क्योंकि कार्बन कितने नंबर पे आए, 6 नंबर पे, तो उसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते, ठीक है ना। तो क्या बोल दिया इसने, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज
4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो संभाल नहीं सकता, तो इसलिए एनायन नहीं बन सकता, मतलब C-4 गलत है। तो C+4 देखो आगे, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मिंग C+4 कैटायन, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड अ कार्बन विद 6 प्रोटॉन। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये बोल रहा है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएं और प्रोटॉन रह गए 6, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रहना पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। तो क्या बनेगा? कोवेलेंट कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जैसे कार्बन है, कार्बन के लास्ट में 1 2 3 और 4 हैं, तो ये उन्हीं से रिएक्ट करेगा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट में कितना होता है? 1, यहाँ पे मान लो 1 और हाइड्रोजन आ गया, इसके लास्ट में भी 1, यहाँ पे 1 और हाइड्रोजन आ गया, इसके लास्ट में 1, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इसके लास्ट में 1। इस हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया, 2 बन गए। इस हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, और इसका भी पूरा हो गया। और ये C भी इन चारों के हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इसके 8 पूरे हो गए, इनका काम भी पूरा हो गया, 8 पूरे हो गए, और हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। ठीक है ना? तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने नहीं पड़े, लेने नहीं पड़े, क्या कर लिए? शेयर कर लिया। चलो इसी चीज को आगे देख लेते हैं अपन। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस शेयरिंग को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के साथ भी कर सकता है या बाकी एलिमेंट के साथ भी कर सकता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। खाली कार्बन ये काम नहीं करता कि शेयर करने का, बाकी एलिमेंट भी करते हैं। अपन ये बोले खाली कार्बन ही है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसा नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स। जैसे ये अब ये किसका है? ये कार्बन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी है, और ये भी कार्बन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। ऐसे लीड टू बोथ एटम अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। दोनों को क्या मिल गई? नोबल गैस। कार्बन को किसकी मिल गई? नियोन की, और हाइड्रोजन को हीलियम की। हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने हीलियम की कॉन्फिगरेशन ले ली, और कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसने नियोन की कॉन्फिगरेशन ले ली। सम सिंपल मॉलिक्यूलर्स फॉर्म्ड बाय, हाँ अब कुछ दे रखे हैं, इसने एग्जांपल दे रखे हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय दिस मैनर इज हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन बनाना, हाइड्रोजन गैस, H नहीं H2। H2 कैसे बनाएंगे? एक H यहाँ पे ले लिया, एक H, इस H का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस H का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 और ये इसके 2 हो गए। अब बताओ अगर मेरे को बनाना हो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं? ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। एक सेकंड, तो क्या करें फिर, आगे कल कराएं? उनको तो ऑक्सीजन का याद नहीं है 8 नंबर है कि क्या नंबर है। कल करते हैं फिर आगे, कल तक तुम भैया याद कर लेना ना, 1 से 20 तक, फिर आगे कल करेंगे।